एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे आपको पीसीसी 2020 का एक बहुत अच्छा न्यूज़ है। तो यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट है, जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर, उसका जो बीसीसी है वो मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। इसको चेक करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दिया हुआ है bcc.board.bihar.government.in पर आपको दिया गया है। ठीक है, तो वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से जल्दी जाके डाउनलोड कर लीजिए। और उसको डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे रोल नंबर और जन्म तिथि का यूज कीजिएगा और वहाँ पे लिंक पे क्लिक कीजिएगा और ये रोल नंबर और जन्म तिथि मांगेगा, उसको आप वहाँ पे फिलअप कीजिएगा। उसके बाद आप रैंक कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा और जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आपका जब काउंसलिंग का प्रक्रिया का सूचना जल्द ही मिलेगा, तो यहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। चलिए और इन्फॉर्मेशन देखते हैं बीसीसी के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, इस इमेज क्लिप में आपको बताया गया कि 13 से लेकर 17 नवंबर तक आपका एडमिशन होगा और डॉक्यूमेंट जो होगा उसका वेरिफिकेशन होगा। तो इसके बीच आप लोग को एडमिशन ले लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, जो राज्य के 38 इंजीनियरिंग कॉलेज है बिहार के, उसमें यहाँ पे शुक्रवार को ही, मतलब कल ही शाम को यहाँ पे 8 बजे आपका यूजीसी का मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया। आपको बता दिया गया कि ऑफिशियल वेबसाइट से जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से जाके चेक कीजिए और वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जारी कर दिया गया स्टूडेंट मेरिट लिस्ट के अनुसार कॉलेज और ब्रांच चयन कर सकते हैं। तो आप लोग अपने मेरिट लिस्ट के हिसाब से कॉलेज और जो भी ब्रांच होगा उसको चयन कर लीजिए। उसके बाद काउंसलिंग में शामिल होने के लिए आपको 3 से 9 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 से लेकर 9 नवंबर तक आप लोग क्या कीजिएगा कि रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा और चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स को सीट भी 9 नवंबर तक ही करना होगा। सीट लॉक करना होगा अगर, तो वो आपको 9 नवंबर तक आप लोग को कर लेना है। उसके बाद फर्स्ट राउंड को प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट और 12 नवंबर को जारी होगा। तो जो भी फर्स्ट राउंड को जिसको जो सीट मिलेगा फर्स्ट राउंड में, उसको 12 नवंबर को आपको जारी कर दिया जाएगा और 13 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक आपका एडमिशन ले लेना है फर्स्ट राउंड में। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं कि, और उसके बाद जो आपका, जब आप ये डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद आप लोग स्टूडेंट का अलॉटमेंट ऑर्डर 12 से 16 को आएगा। आप सबसे पहले यहाँ पे जाइएगा तो क्या बताया गया है कि 9 नवंबर तक, 3 से 9 तक आपको रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर लीजिए। फिर 9 नवंबर तक आपको उस सीट को लॉक करना होगा। उसके बाद आपको फर्स्ट राउंड का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट 12 नवंबर को जारी हो जाएगा। फिर आप लोग वहां से स्टूडेंट अलॉटमेंट ऑर्डर आएगा, जो वहां पे 12 से 16 नवंबर तक आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जब भी वो आएगा तब आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले यहाँ पे नोटिफिकेशन मिले। जो भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। तो वहीं फर्स्ट राउंड के तहत एडमिशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा वो 13 से 17 नवंबर तक होगा। साथ में अगर सेकेंड राउंड की सीट अलॉटमेंट 22 को जारी होगी, तो 22 यहाँ पे नवंबर को आपको जारी होगा सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट, और स्टूडेंट को 23 से 25 नवंबर तक एडमिशन ले लेना है। वहीं थर्ड राउंड की लिस्ट जो होगी वो 28 नवंबर को जारी होगी। तो थर्ड राउंड में जिसका फर्स्ट सेकेंड में नहीं होता है, उसका थर्ड राउंड में 28 नवंबर को जारी होगा और 29 से यहाँ पे 30 तक एडमिशन ले लेना है। तो आप लोग टाइम पे अपना जो कॉलेज का सीट लॉक कीजिएगा, अलॉटमेंट जो भी होगा वो कार्ड डाउनलोड कीजिएगा और उसके बाद आप लोग जो भी यहाँ पे डेट दिया है उसको एक जगह नोट कर लीजिए। यहाँ पे उसी टाइम पे आप लोग को जाके आप लोग एडमिशन ले लेना है। और यहाँ पे है जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अधिक से अधिक कॉलेजों का चयन करें। तो जो भी आप लोग को कॉलेज चूज करना है वो जितना अधिक से अधिक हो सके उतना अधिक से अधिक कॉलेज का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे है कि बीसीसी ने कहा कि अधिक से अधिक कॉलेज और ब्रांच का चयन करें। तो आप लोग को जितना अधिक से अधिक है उतना कॉलेज और ब्रांच का चयन करना होगा, जिससे आपको बहुत सारे फायदे होंगे। अगर कोई अभ्यर्थी जो है वो अगले राउंड के लिए अपग्रेड के लिए अपनी इच्छा व्यक्त नहीं करता, मतलब वो एक ही अगर कॉलेज चूज करता है, अधिक से अधिक कॉलेज नहीं चूज करता, तो उसका उस कॉलेज में नहीं होता तो दूसरे कॉलेज के लिए उस पर विचार नहीं किया जाएगा। लेकिन आप लोग अधिक से अधिक कॉलेज चूज करेंगे तो फर्स्ट राउंड में नहीं होगा, तो अगले राउंड पे आपके लिए विचार किया जाएगा। उसके लिए आवंटित अभ्यर्थी द्वारा डाउनलोड किए गए प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर में रिपोर्टिंग सेंटर का नाम व तिथि अंकित होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोविजनल अलॉटमेंट जो ऑर्डर होगा उसमें रिपोर्टिंग सेंटर का नाम और अंकित यहाँ पे तिथि जो होगा वो अंकित होगा। ठीक है, दिया हुआ होगा, उस सेंटर पे आप लोग जाइएगा और उसी डेट को आप लोग जाके वहाँ पे जो
आप लोग वहाँ पे नोडल सेंटर पर निर्धारित तिथि को जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करें। तो आप लोग जाके वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट जो है वो वेरिफिकेशन करा सकते हैं। अगर किसी कारणवश निर्धारित तिथि तक अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो आप नहीं करा पाते हैं तो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए अगले राउंड के लिए अयोग्य मानते हुए आवंटित सीट जो है उसको रिक्त मान लिया जाएगा। मतलब आप लोग अगर फर्स्ट राउंड में अगर आपका सिलेक्शन हो गया, अगर आप लोग का हो गया तो फिर अगर आप फर्स्ट राउंड में जो डेट दिया हुआ है और जो जगह दिया हुआ है, सेंटर दिया हुआ है, वहाँ पे अगर आप जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा पाते हैं तो आपको सेकेंड राउंड के लिए अयोग्य मानते हुए आपको वहाँ से रद्द कर दिया जाएगा। आपको दोबारा सेकेंड राउंड में काउंसलिंग के लिए यहाँ पे आपको चांस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग का जो भी डेट है उसी डेट पे जाइएगा, उसी सेंटर पे जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 9,916 सीटों के लिए मात्र 8,687 स्टूडेंट ने आवेदन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे इसके हिसाब से आपके जो एडमिशन के चांसेस जो है वो ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे आप लोग के लिए ये बहुत अच्छा न्यूज़ है। तो उसके बाद देखिए, BCCE ने JEE मेन में शामिल बिहार के छात्रों को काउंसलिंग में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन करने को कहा था, ठीक है। तो सभी ने रजिस्ट्रेशन भी कर दिया। मेरिट लिस्ट के अनुसार इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होगा। तो इस पर सीटों की संख्या से काफ़ी कम आवेदन आए हैं। सत्र 2020-21 में एडमिशन के लिए इंजीनियरिंग में जो है 9,916 सीटें थी, लेकिन 9,916 सीटों के लिए 8,687 स्टूडेंट ने आवेदन किया है। तो यहाँ पे आवेदन कम आया है, इसलिए इस बार चांसेस ज़्यादा है कि आपका एडमिशन है। कम मार्क्स भी है फिर भी एडमिशन हो जाए। पिछले साल ने उसे इस बार आवेदन की संख्या में वृद्धि हुई है। तो पिछले साल से इस बार आवेदन जो है वो ज़्यादा आया है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण तिथि यहाँ पे ये आप लोग नोट कर लीजिए। तो रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का डेट कब है? तो 3 से 9 नवंबर तक। फर्स्ट अलॉटमेंट 12 नवंबर को। फर्स्ट राउंड के तहत एडमिशन जो होगा 13 से 17 तक। उसके बाद सेकेंड अलॉटमेंट ऑर्डर 22 नवंबर को। उसके बाद सेकेंड राउंड के तहत एडमिशन जो होगा वो 23 से 25 नवंबर तक। थर्ड अलॉटमेंट आपका 28 नवंबर और 29 से 30 तक आपको एडमिशन ले लेना है। तो यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, जोसा जो है चौथे राउंड की सीट अलॉटमेंट लिस्ट जारी की है। तो पटना सीट एलोकेशन अथॉरिटी जोसा जो है वो IIT व NIT में एडमिशन के लिए शुक्रवार को चौथे राउंड की सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट देर शाम जारी कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे चौथे राउंड में स्टूडेंट काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं और josa.nic.in पर जाकर अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक वेबसाइट दिया हुआ है josa.nic.in, यहाँ पे जाके आप लोग अलॉटमेंट लेटर जो है वो डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद इसमें शामिल स्टूडेंट 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक शाम 5 बजे ऑनलाइन शुल्क भुगतान करें। तो जिसने भी अपना फ़ी नहीं जमा किया है तो वो 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक जमा कर लेगा। उसके बाद वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है। तो यही था आज का इंजीनियरिंग का न्यूज़। तो यहाँ पे आप लोग जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स है उस पर आप लोग ध्यान रखिएगा और उस जाके आप लोग जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको दोबारा चांस नहीं दिया जाएगा। एक बार आप मौका खोते हैं तो दोबारा आपको चांस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो और भी आपका जो भी इन्फॉर्मेशन आता रहेगा इंजीनियरिंग से रिलेटेड वो आपको इस पर अपडेट कर दिया जाएगा। तो इसीलिए चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहले से इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए।